मनोज तिवारी की बात कर रहे हैं। मनोज तिवारी रिमोट से लहंगा उठाते हैं यार, क्या बात कर रहे हैं? ये तो बड़ी शर्म की बात है। मतलब राजनीति में भी इतनी गंदी तुम ले जा करके। 3 लोग हैं भाजपा के लोग। वो देखिए अभी जो सांसद हैं मनोज तिवारी जी, वो चित्रा त्रिपाठी जी के साथ गाना गाना चाहती हैं, उनके साथ गाना गाते हैं बैठ के कि दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। कोई इज्जत होती है नचनिया पदनिया की, कोई इज्जत होती है, समाज में इज्जत होती है। वो नचनिया पदनिया उसकी क्या इज्जत है? अब भाई साहब पूछो नचनिया पदनिया को किसने पहले लाया? वो अमिताभ बच्चन को किसने पहले लड़वाया? बच्चन भैया रिमोट से लहंगा नहीं उठाता है। अमिताभ बच्चन रिमोट से लहंगा नहीं उठाता है, लेकिन मनोज उठाते हैं। मनोज तिवारी सिटियाबाजी का सदन को सिटियाबाजी का अड्डा बनाएगा नरेंद्र मोदी। क्यों नहीं? ये गलत बोल रहे हैं। कैसे गलत बोल रहे हैं आप बताइए? उसको सस्पेंड किया, उसकी सांसदी छीनिए, उसकी सांसदी छीनिए, उसकी सांसदी छीनिए, उसकी सांसदी छीनिए, उसकी सांसदी छीनिए। अगर हम गलत हैं तो हमें जूते मारिए, नहीं तो उसकी सांसदी छीनिए। जो नीच काम उसने किया, एक महिला विधायक के साथ एक ऐसा काम किया तरीके से। अगर राहुल गांधी जरा सी बाहें ऊपर कर ले तो श्रीमती रानी जाति कहती है कि फ्लाइंग केस कर रहे, फ्लाइंग केस कर रहे। मुस्लिम को संसद में गाली दिया जा रहा है, सबका विकास हो गया, पेशाब किया जा रहा है दलितों में, सबका विकास हो गया। मोदी मतलब नो गारंटी। मोदी मतलब नो गारंटी, नो गारंटी, नो गारंटी, नो वारंटी। मोदी जी ने बहुत काम किया है। शौचालय से लेके देवालय तक सब मोदी जी की देन है। सब मोदी जी ने काम किया, इतना बढ़िया काम किया है मोदी जी ने। गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। मोदी जी की गारंटी ये है, 400 का सिलेंडर आज 1200 रुपया हो गया। एमएसपी क्या होता है? एमएसपी जो मैक्सिमम मूल्य होता है, मतलब वही होता है। मैक्सिमम नहीं, मिनिमम नहीं मैक्सिमम होता है भाई। मिनिमम यही आपको नहीं मालूम, आप यही नहीं पता है। अच्छा चलिए भाई, पढ़ाई नहीं किया है, इनको पढ़ना पड़ेगा। इनको ये 400 का सिलेंडर 1200 रुपया हो गया, 65 रुपये का तेल 100 रुपया हो गया, 47 रुपया का डीजल आज 80 रुपया हो गया, 3 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट था आज 50 रुपया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़मीनी खबर। मैं हूं अमित और इस वक्त चर्चा तो कई सारी हो रही हैं, जातीय जनगणना से लेकर कई सारी चर्चाएं हो रही हैं, मगर आज हम जो जिस मुद्दे पे बात करेंगे वह मुद्दा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपनी गारंटी दी है, उस गारंटी पे जनता कितना विश्वास करती है, जनता क्या सोचती है कि आखिर उनकी जो गारंटी है वो कितनी पूरी होगी। तो आइए लोगों से बात करते हैं 2014 की गारंटी और फिर अब 2023 और फिर 2024 की जो गारंटी दे रहे हैं उसकी क्या सीन है। क्या नाम है? मेरा नाम है सूरज कुमार। सूरज, मोदी जी की गारंटी पर कितना भरोसा है? उनकी हम लोगों को एक गारंटी ना, उनकी किसी बात पे भरोसा नहीं है। उनकी वो कुछ भी बोलते हैं वो जुमला होता है। जुमला होता है जी बिल्कुल। वो तो गारंटी दे रहे हैं। नहीं, मोदी मतलब नो गारंटी। मोदी मतलब नो गारंटी, नो गारंटी, नो गारंटी, नो वारंटी। वो चलेगा तो चांद तक और नहीं चलेगा शाम तक। मोदी जी गारंटी विश्वास नहीं है? नहीं, मोदी जी पे पूरा विश्वास है भाई। मोदी जी सब कुछ है। 2014 के बाद से हमारा देश जो है मतलब जो है दिखाई पड़ा है कि हम लोग कहाँ हैं। पहले कहाँ जानते थे कोई कहाँ? नहीं, मोदी जी ने बहुत काम किया है। शौचालय से लेके देवालय तक सब मोदी जी की देन है। सब मोदी जी ने काम किया, इतना बढ़िया काम किया है मोदी जी ने। हर एक गरीब को 5 लाख का बीमा मिल रहा है। देखिए कोई कितना बड़ा बीमार हो उसको 5 लाख रुपए बीमा मिल रहा है तुरंत। आयुष्मान कार्ड वाला आप देख रहे हैं। 80 करोड़ जनसंख्या जो आपकी भुखमरी कगार पे थी उसको राशन देने का काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके देश में 80 करोड़ लोग भुखमरी की कगार पे थे। उनको जो है 5 किलो राशन पर मंथ देने का काम आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। माननीय मोदी जी की देन है कि हम लोग 80 करोड़ जो भुखमरी के कगार पे लोग जीवित हैं। मोदी जी की गारंटी पे आपको भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। मोदी जी की गारंटी ये है, 400 का सिलेंडर आज 1200 रुपया हो गया। 400 का सिलेंडर 1200 रुपया हो गया, 65 रुपये का तेल 100 रुपया हो गया, 47 रुपये का डीजल आज 80 रुपया हो गया, 3 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट था आज 50 रुपया हो गया। 1600 वैकेंसी जैसे की थी आज 7000 है, 16000 तब थी। और आपका जाके जीडीपी में हम लोग 10.2% थे मनमोहन सिंह के टाइम में, और ये 4.1 है। बेरोजगारी 2 पॉइंट थी तब, आज 8 पॉइंट है।
तो काम तो काफ़ी हुआ है जैसे भाई ने कहा है। भैया काम अगर नहीं हुआ होता तो रोड पे चलने के लिए जगह मिलती है। हम देख रहे हैं गाड़ियों की भरमार है, निकलना मुश्किल है। लोग कह रहे हैं 100 रुपए क्या है? अरे मोदी जी ने अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाया नहीं, मोदी जी अगर लोगों के पास पैसा आया नहीं है, काला धन अगर लोगों के पास आया नहीं है तो लोग इतनी गाड़ियां लाए कहाँ से? 15 लाख इन्होंने बोला था कि हमने 15 लाख ले आएंगे, 99.9% वापस आ गया। तो काला धन तो था ही नहीं, इनका एक जुमला था जो फ्लॉप हो गया। पर एक बात है, मोदी जी का एक बात है कि जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो नहीं कहते वो डेफिनेटली करते हैं। नहीं मोदी जी ने एग्जाम्पल है मेरे पास एग्जाम्पल है। ये जो कहते हैं वो करते नहीं। इन्होंने बोला 15 लाख आएगा, आया नहीं। इन्होंने कहा कि हम किसान की आय दुगना करेंगे, तो दुगना तो हुआ नहीं। विशुद्ध किसानी दल विशुद्ध से किसानी से 27 रुपया प्रतिदिन मिल रहा है, और 74 करोड़ का कर्ज हो गया। सबका विकास, सबका विश्वास। मुस्लिम को संसद में गाली दिया जा रहा है, सबका विकास हो गया। पेशाब किया जा रहा है दलितों में, सबका विकास हो गया। अभी आप कह रहे थे किसानों की आय से संबंधित बात आप बोल रहे थे, लेकिन मैं इनको बता दूं, जब किसानों की आय दोगुनी होती है, 50 रुपए में किलो टमाटर बिकने वाला 200 रुपए में बिकता है तो दर्द होने लगता है। कितना दे रहे हैं ये भी तो बता दो भैया। MSP पे के दे रहे हैं। MSP क्या होता है? MSP जो मैक्सिमम मूल्य होता है, मतलब वही होता है। मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। नहीं मैक्सिमम होता है भाई। मिनिमम यही आपको नहीं मालूम, आप ये नहीं पता है। करिए। अच्छा चलिए भाई, ने पढ़ाई नहीं किया है, इनको पढ़ना पड़ेगा। इनको ये भी पता नहीं है किसान का 21 और 22 में 1-1 हज़ार मौत हुई आत्महत्या से। इसके बाद इन्होंने डाटा ही बंद कर दिया। इनको ये भी नहीं डाटा कहाँ बंद कर दिया? डाटा बंद है, कहाँ किसानों का डाटा आ रहा है आत्महत्या का? क्या बात कर अब रहे हो? आत्महत्या करते ही नहीं है किसान। यार डाटा में 31,000 जुमला है। नहीं जुमला नहीं है, 31,000 महिलाएं। मोदी जी ने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि हम किसानों की हाय दोगुनी कर देंगे। हाय उन्होंने कहा था किसान की हाय हम दोगुनी कर देंगे, जो उन्होंने करके दिखा दिया। जो हमारा DAP 1200-1400 रुपए में था, आज 2400 हो गया। उसका फायदा जो सब्सिडी मिलती है वो जाएगी उत्पादक को, जो DAP का उत्पादक है इंडस्ट्रियलिस्ट को जाएगी। हमारे ऊपर बोझ सौंप दिया, कहने के लिए कह दिया कि किसानों को हम सब्सिडी दे रहे हैं, आप 2 गुना जस्ट कर दिए। हमें MSP आप दे नहीं पा रहे हैं, खरीद नहीं कर पा रहे हैं। हमारी बड़े लोग हैं, जैसे मैं वो टिकैत हैं, नरेश टिकैत वगैरह हैं, बड़े लोग हैं, 500-600 एकड़ ज़मीन है। सुन लीजिए मेरी बात को, MSP का लाभ उन्हें मिलता है। हम तो मोदी से कहना चाहते हैं वो तय कर दें कि 10 बीघे से ऊपर वाले को MSP नहीं होगी, और 10 बीघे से ऊपर वाली की परचेज भी गवर्नमेंट नहीं करेगी। 10 बीघे के अंदर जिनकी ज़मीन है कृषि योग्य, उनसे MSP पे खरीद करेगी सरकार, तो गरीबों का भला होगा। MSP या कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो बड़े ठेकेदारों के लिए बना दी जाती है। ये बताइए, मोदी जी की गारंटी पे आपको भरोसा है कि नहीं है? जो गारंटी आजकल मध्य प्रदेश, राजस्थान में दे रहे हो। हमको तो बिल्कुल नहीं है भाई, ना बिल्कुल भरोसा नहीं है उनके ऊपर, बिल्कुल भरोसा नहीं है। जाके पाँव नहीं फटी बिवाई हुआ का जाने पीर पराई। 31,000 महिलाएं का पे केस दर्ज हुआ है, जो 8 साल में सबसे अधिक है। NCW का डाटा है। रिजर्व बैंक इंडिकेट कर रहा है कि अर्थव्यवस्था की हालत बुरी है। 50 साल में सबसे कम जमा हुआ है। जमा जो घरेलू बचत है वो 50 साल में सबसे कम है। इंडिकेट करने लगा रिजर्व बैंक कि आप संभालो भैया अर्थव्यवस्था। 50 लोग LIC वापस ले लिए अपनी। अब आप क्या कर रहे हो? इस हालत में पहुंचा दिया देश को। 1 लाख करोड़ कर्ज ले चुके हो आप। 70 साल में उन्होंने 50 लाख करोड़ लिया, और आपने 9 साल में 1 लाख करोड़ ले लिया कर्ज। ये बताइए, इधर आइए, मोदी जी की गारंटी भरोसा है कि नहीं आपको? पूरी भरोसा है, इतनी गारंटी देता है कि जिसकी कोई हद नहीं। हम तो शुरुआत से शुरू करते हैं, 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख, ये भी गारंटी में आता है ना। बाकी की जितनी योजनाएं हैं वो भी सब गारंटी में आती हैं। हाँ, वो जैसे कि भाई साहब कह रहे हैं, जो वो कहता है वो नहीं करता है, जो नहीं कहता वो करता है। सही बात है। आए दिन किसी दिन नोटबंदी कर देता है, कभी गैस में रेट बढ़ा देता है, कभी किसी और चीज़ में, किसानों का जो यूरिया खाद है उस पर रेट बढ़ा देता है। तो उसकी गारंटी यही है कि वो जो कहता वो नहीं करता, और जो नहीं कहता वो डेफिनेटली करता है। और इसी तरीके से वो हर चीज़ों के दाम बढ़ाता है, और सिर्फ सत्ता में आने के लिए वो हिंदू मुस्लिम करना चाहता है। अभी उसने 33% आरक्षण किया, और देखिए दूसरे दिन नतीजा क्या हो गया।
एक रैली में या सदन में, पता नहीं, रैली में ही था, कहीं बैठे थे वो, और एक सांसद ने बीजेपी की एक विधायिका को यूं गले लगा के, मतलब अब यही है कि किसी लेने बजा रहे थे और कुछ तो बाकी नहीं था। तो यही 33% नरेंद्र मोदी ने इसीलिए महिला आरक्षण करा, तो उसको सिटियाबाजी का, सदन को सिटियाबाजी का अड्डा बनाएगा नरेंद्र मोदी? क्यों नहीं? ये गलत बोल रहे हैं, कैसे गलत बोल रहे हैं आप बताइए? उसको सस्पेंड किया, उसकी सांसदी छीनिए, उसकी सांसदी छीनिए, उसकी सांसदी छीनिए, उसकी सांसदी छीनिए, उसकी सांसदी छीनिए। अगर हम गलत हैं तो हमें जूते मारिए, नहीं तो उसकी सांसदी छीनिए। जो नीच काम उसने किया, एक महिला विधायक के साथ एक ऐसा काम किया। जिस तरीके से अगर राहुल गांधी जरा सी बाहें ऊपर कर ले तो श्रीमती ईरानी जैसी कहती है कि फ्लाइंग किस कर रहे, फ्लाइंग किस कर रहे। इनको भारत की बहन बेटियों से अभी तत्काल माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से इन्होंने बहन बेटियों के खिलाफ अभद्रता पूर्वक बयान अपना दिया है, इनको तुरंत भारत की बहन बेटियों से अभी माफी मांगनी चाहिए। सदन में अगर कोई जाएगा, अयासी का अड्डा आप उसे बोलना है देश नहीं तो मनोज ने क्या किया? मनोज तिवारी क्या किया? फिर जवाब क्यों नहीं देते हो? सांसद ने औरत के हाथ कैसे चिपका था वो? बहन भाई थे तो तभी वो कट के जा रही थी, दूसरी जगह बैठ गई। तो इसके मतलब सांसद लोग इसलिए 33% आरक्षण लाए हैं कि अपनी बहन बेटियों को पहुंचा सके, गरीबों को लाभ ना हो सके। यह भाजपा के कार्यकर्ताओं का चरित्र है। वो कहते हैं गले मिलने लोग हैं, लोग चरित्रहीन लोग हैं, भाजपा के लोग। वो देखिए अभी जो सांसद हैं मनोज तिवारी जी, वो चित्रा त्रिपाठी जी के साथ गाना गाना चाहती हैं, उनके साथ गाना गाते हैं बैठ के कि दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। और कोई अगर स्टेज पे आके कह रहता है माननीय सांसद जी आप तो बहुत बड़े जो नहीं है आर्टिस्ट हैं, आप गाना गा रही सिंगर हैं, तो कहते हैं मैं सांसद हूँ, मैं गाना गाने वाला हूँ, पर आप एक महिला पत्रकार के साथ बुलेट पे चलकर गाना गाते हैं। मनोज तिवारी की बात कर रहे हैं। मनोज तिवारी रिमोट से लहंगा उठाते हैं यार, क्या बात कर रही है? तो बड़ी शर्म की बात है। मतलब राजनीति में भी इतनी गंदी तुम ले जा करके पिक्चर वाला काम कर रहे पदनिया हैं। की कोई इज्जत होती है? नचनिया पदनिया की कोई इज्जत होती है? समाज में इज्जत होती है? वो नचनिया पदनिया की क्या इज्जत होनी चाहिए। उसको सांसद बनाना ही गलत है। नचनिया पदनिया आप सांसद बनेगा? अब भाई साहब पूछो, नचनिया पदनिया को किसने पहले लाया? वो अमिताभ बच्चन को किसने पहले लड़वाया? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने उनको लड़ाया। बच्चन भैया रिमोट से लहंगा नहीं उठाता है। अमिताभ बच्चन रिमोट से लहंगा नहीं उठाता है, लेकिन मनोज उठाते हैं, मनोज तिवारी।